हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12th जर्नी इकोनॉमिक्स। आज हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। इनमें 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी। सेकंड, इनकम इलास्टिसिटी। थर्ड, क्रॉस इलास्टिसिटी। फोर्थ, आर्क इलास्टिसिटी। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा तो प्राइस इलास्टिसिटी में किन किन फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला एंड सेकेंड एंड थर्ड, और इनके टाइप क्या होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, ईपी बराबर 0। सेकेंड, ईपी बराबर इन्फिनाइट। थर्ड, ईपी बराबर 1। फोर्थ, ईपी बराबर 1। फाइव, ईपी बराबर 1। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। Demand is a quantitative approach. For the conversion of qualitative approach into quantitative approach is called elasticity of demand. यानी कि किसी भी वस्तु में प्राइस चेंज के द्वारा डिमांड की बहुत ज्यादा प्रेजेंस फर्क हो तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर आप मार्केट में चिप्स खरीदने जाते हो और चिप्स के दाम 10 रुपये थी पहले और अब है 20 रुपये, तो आप डिमांड को कन्वर्जन कर देते हो 2 पैकेट से। पहले जो 4 पैकेट खरीदते थे अब 2 पैकेट खरीदते हो। इसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand expected the degree of responsive of quantity demanded of the goods to a change into price, the symbol of elasticity of demand EP। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी उसे कहेंगे जो किसी वस्तु में प्राइस चेंज के द्वारा डिमांड में भी चेंज आए तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे। इसके सिंबल होते हैं ईपी। इसके फॉर्मूला भी है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है ईपी, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनटू परसेंट चेंज इन प्राइस। सेकंड है Q2 माइनस Q1 बटा Q1 इंटू P2 P1 बटा P2 माइनस P1। तीसरा भी है तो डेल्टा Q बटा डेल्टा P, सॉरी डेल्टा Q बटा P1 इंटू P1 डेल्टा P। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, EP बराबर 0। सेकेंड, EP बराबर इन्फिनाइट। थर्ड, EP बराबर 1। फोर्थ, EP बराबर ग्रेटर देन 1। फाइव, EP बराबर लेस देन 1। इनका नाम भी होता है। तो फर्स्ट का नाम है परफेक्टली एंड कंप्लीटली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे का नाम है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरे का नाम है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चौथे का नाम है इलास्टिक डिमांड और पांचवा का नाम है इन इलास्टिक डिमांड। अब देखते हैं EP बराबर 0 क्या होता है। परफेक्टली और कंप्लीटली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वालिटेटिव डिमांडेड डज नॉट चेंज एज द प्राइस चेंज। मतलब आप ग्राफ में देख रहे हैं क्वालिटेटिव कांस्टेंट है और प्राइस में चेंज आ रही है, उसे ही EP बराबर 0 कहते हैं। इसके बाद है EP बराबर इन्फिनाइट। जब प्राइस कांस्टेंट हो और क्वालिटेटिव फ्लक्चुएट करे तो उसे EP बराबर इन्फिनाइट कहेंगे। थर्ड, जब प्राइस और क्वालिटी दोनों सेम नेचर का हो, सेम जगह पे हो तो उसे EP बराबर P1 कहेंगे। फिफ्थ, फोर्थ, इलास्टिसिटी, जब प्राइस के मुताबिक क्वांटिटी में डबल चेंज आए तो उसे EP बराबर 1 कहेंगे, ग्रेटर देन 1 कहेंगे। फिफ्थ, EP बराबर 1 मोर देन 1, यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट हो और डिमांड में थोड़ी चेंज आए, प्राइस के मुताबिक चेंज आए तो उसे क्वांटिटेटिव अप्रोच कहेंगे। आज के लिए बस इतना।